अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 7th क्लास की साइंस के यूनिट नंबर 3 की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3.1 इन सर्किल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, अ पिगमेंट इन द स्किन दैट प्रोटेक्ट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनलाइट। जल्द में एक पिगमेंट जो सूरज की रोशनी के मुज़र असरात से बचाता है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मेलानिन, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सेकंड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ फाउंड इन, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन है बी हमारे पास। 3 हमारे पास है डैश इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, जिगर की सोजिश है, जिगर की सोजिश जिस वजह से होती है वो है हेपेटाइटिस, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डी है। फोर्थ है हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यू ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डेली इन, रोज़ाना अरबों खून के सेल्स तैयार होते हैं, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बोन मैरो, हमारे पास डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 5, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट फाउंड इन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें नहीं पाई जाती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बैक्टीरियल सेल नहीं पाई जाती, ये हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3.2 गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग्स। ए है हमारे पास पैथोजन, पैथोजन की डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 34 पर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड पैथोजेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पैथोजेंस की डेफिनेशन है। इंसानी जिस्म में बीमारियां पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। बी है हमारे पास एंटीजन, एंटीजन की डेफिनेशन हमारे पास ये है, एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, यूजुअली अ फॉरेन प्रोटीन और मॉलिक्यूल। एंटीजन एक ऐसा मादा है जो जिस्म में मुदाफ़ी रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है, ये आमतौर पर बैरूनी प्रोटीन्स या मॉलिक्यूल्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 34 पर है। इन्फेक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से, एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। हमारे जिस्म में पैथोजेंस के दाखिल होने और बढ़ने को इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन है पेज नंबर 35 पर। फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन है यहाँ से, फैगोसाइटोसिस इज अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक हमारे पास फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन है। फैगोसाइटोसिस बैरूनी मादों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हजम करने और खारिज करने का एक अमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट द पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में पैथोजन के खिलाफ तिब्बी रुकावटों की वजाहत करें, इसका आंसर हमारे पास पेज नंबर 34 पर। हमारे पास जो फिजिकल बैरियर्स है वो यहाँ से है, आवर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर, सीलिया, सलाइवा etc मेक द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, दे एक्ट एज बैरियर टू एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स इनटू बॉडी सेल्स। पहले यहाँ तक कर लें, उसके बाद आप ये वाला भी पॉइंट कर सकते हैं। अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, इट डार्कन्स स्किन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट। फिजिकल बैरियर जो है हमारी जल्द, म्यूकस मेम्ब्रेन, बाल, सीलिया, लॉब वगैरह इन्फेक्शन के खिलाफ दिफा की पहली लाइन बनाते हैं, वो जिस्म के सेल्स में बैरूनी जानदारों के दाखिले में रुकावट के तौर पर काम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में पैथोजेंस के खिलाफ गैर मखसूस दिफा की वजाहत करें, इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 35 पर।
नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है हमारे पास। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस इंक्लूड फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, फीवर एंड कम्प्लीमेंट्री रिएक्शन ETC। गैर मखसूस दिफा में फैगोसाइटोसिस, इन्फ्लामेटरी रद्द-ए-अमल, बुखार और कम्प्लीमेंट्री रद्द-ए-अमल वगैरह शामिल हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक फैगोसाइटोसिस, दूसरा है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। Phagocytosis is a cellular process of ingesting and eliminating foreign substance and microorganism. A type of white blood cells called phagocytosis perform this function. ये आपने यहाँ से लेकर और फंक्शन तक करना है। फैगोसाइटोसिस बैरूनी मादों और मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिजम्स को हजम करते हैं और खारिज करने का एक सेलुलर अमल है। एक किस्म के वाइट ब्लड सेल जिसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं ये काम अंजाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये आपने यहाँ से करना है। व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज डैमेज्ड और इंजर्ड इट कॉजेज इन्फ्लामेशन, हीट और बर्निंग इफेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन ETC आर द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेटरी रद्द-ए-अमल जब जिस्म के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाया या ज़ख्मी किया जाता है तो ये सोजिश का सबब बनता है। गर्मी या जलन का असर, दर्द, सुर्खपन, सूजन, आफाल में कमी वगैरह सोजिश की अलामात हैं। थर्ड है हमारे पास गिव ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्सप्लेन हाउ दे कैन एंटर ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में ब्रीफली इंट्रोडक्शन देना है अपने पैथोजेंस का, जिसमें शामिल है वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। सबसे पहले आपने पैथोजेंस की डेफिनेशन लिखनी है, वो है पेज नंबर 34 पर जो हमने पहले डिस्कस की है। उसके बाद हमने वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई का जो आंसर है वो हमारे पास बुक पेज नंबर 38-39 पर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ दे कैन एंटर ह्यूमन बॉडी, इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 42 पर। हमारे पास है पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 से आपने यहाँ से फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 38 और 39 पर हम वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास वायरसेस आर टिनी पार्टिकल्स विच कैन कॉज infectious disease. A complete virus is composed of the genetic material called genome, covered by a coat called capsid, in some cases an additional coat called envelope. वायरस छोटे ज़रात हैं जो मुतादी बीमारियों का सबब बनते हैं। एक मुकम्मल वायरस जीनियाती मवाद पर मुश्तमिल होता है जिसे जीनोम कहा जाता है, जो कैप्सिड नामी कोट से ढका हुआ होता है। बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया और सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन एवरी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। अ बैक्टीरियल सेल इज सिंपली अ न्यूक्लियोटाइड और DNA विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया एक ऐसा सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं। एक बैक्टीरियल सेल महज एक न्यूक्लियोटाइड या DNA होता है जो बगैर किसी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। फंजाई आर सिंपल ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज fungal cells don't have chlorophyll. They often grow on dead bodies or decaying matter. फंजाई सादा जानदार हैं जो एक सेल या मल्टी सेल्स हो सकते हैं। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि फंगल सेल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। वो अक्सर मुर्दा लाशों या बुसीदा मादे पर उगते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे होते हैं। पेज नंबर 42 पर आपने यहाँ से करना है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंटर इनटू आवर बॉडी व्हेन वी टच आवर आईज, नोज एंड माउथ विद डर्टी हैंड्स। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास व्हाट आर इन्फेक्टियस डिजीजेस, गिव एग्जांपल्स।
इन्फेक्टिव डिजीज़ क्या हैं और उनके एग्जांपल्स में मिसालें दें। पेज नंबर 37 पे हमारे पास इसका आंसर है। Infectious diseases are those which are caused by the entry and growth of pathogens in the body of an individual. Viruses, bacteria, fungi, and other parasites are the pathogens causing infectious diseases. Examples हैं इसके COVID-19, HIV, मलेरिया etc. हमारे जिस्म में पैथोजन के दाखिल होने या बढ़ने की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं इसे इन्फेक्टियस डिजीज़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पेज नंबर 40 पे हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ से द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द इम्यून सिस्टम आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी एंड वर्क टू प्रोड्यूस lymphocytes and are thus known as lymphoid organs. Lymph nodes, thymus, spleen, bone marrow, tonsils, dendrinoids, adenoids, appendix and Peyer's patches etc. are the organs called lymphoid organs. ये हमारे पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शंस। इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 42 पर कि हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला पॉइंट्स है वो है वॉश योर हैंड विद सोप। उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ से करना है टेक अ बाथ एट लीस्ट वंस अ डे। वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम फूड इन्फेक्शंस बाय ईटिंग हेल्दी एंड फ्रेश फूड दैट इज़ फ्री ऑफ जर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ से करना है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कीप आवर होम, स्कूल एंड सराउंडिंग्स क्लीन। लास्ट पॉइंट है हमारे पास लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ गुड हेल्थ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 3.4 कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट डू यू थिंक आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। इसका आंसर है हमारे पास डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू डिफरेंट वेज नोन एज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। बीमारियां मुख्तलिफ तरीक़ों से फैल सकती हैं जिनको बीमारियां फैलने के तरीके कहा जाता है। इन बीमारियां फैलने के तरीके के जो कुछ तरीके हैं उनके नाम ये हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, फूड बॉर्न ट्रांसमिशन। यहाँ तक हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन, डिस्क्राइब सम बेसिक प्रिंसिपल इन दिस रिगार्ड। के जो हमारे पास है ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत के क्या मायने हैं और इसके कुछ प्रिंसिपल जो है वो डिस्क्राइब करें। हमारे पास इसका आंसर है पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू प्रैक्टिस एंड हैबिट दैट इंडिविजुअल्स अडॉप्ट टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड प्रमोट गुड हेल्थ। ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत से मुराद वो आदात हैं जो अफराद सफाई को बरकरार रखते हैं और अच्छी सेहत को फ़रोग देने के लिए अपनाते हैं। इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल हाइजीन, रेगुलर हैंड वॉशिंग, बाथिंग डेली, ब्रशिंग टीथ डेली, कीपिंग हेयर क्लीन, wearing clean clothes, maintaining a clean living environment, covering your mouth and nose when sneezing or coughing. Question number 3 है हमारे पास illustrate and give brief introduction of lymphoid organ. lymphoid organ जो है इसे briefly डिस्कस करना है। इसका आंसर है पेज नंबर 40 और 41 पर। पेज नंबर 40 पर हमारे पास इसका आंसर जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके पहले यहाँ तक करना है। उसके बाद आपने ये लिम्फ नोड जो है ये वाला पॉइंट भी सारा आपने करना है। उसके बाद है आपके पास पेज नंबर 41। उसके बाद ये वाला पॉइंट्स भी आपने इसमें करना है, स्प्लीन ये वाला पॉइंट भी, बोन मैरो ये पॉइंट भी आपने, टॉन्सल्स, एंडिनॉइड्स, अपेंडिक्स, पेयर, पैचेस, यहाँ तक आपका पूरा ब्रीफली जो है लिम्फॉइड ऑर्गन जो है उसको डिस्कस किया गया है।
लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.5 इन्वेस्टिगेट हाउ कैन वी स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम। इसका मतलब है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह सेहतमंद बना सकते हैं। इसका हमारे पास आंसर है देयर आर सेवरल वेज टू स्ट्रेंथन आवर इम्यून सिस्टम, सम ऑफ विच इंक्लूड्स ईटिंग अ बैलेंस्ड एंड nutritious diet, getting enough sleep, reducing stress, maintaining personal hygiene, avoiding smoking and alcohol consumption। ये हमारे पास जो कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स पे हम अमल करते हुए अपने जो है इम्यून सिस्टम को हेल्दी बना सकते हैं। बाय अडॉप्टिंग दीज वेज वी कैन मेड आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग।